दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों, गोंदिया जिले में चल क्या रहा है, ऐसा सवाल मुख्य रूप से गोंदिया की जनता उठाया जा रहा है। कहीं बदली हो रही है, कहीं बदली होने के बाद कर्मचारी अधिकारी आ नहीं रहे हैं, कई सारी जो पोस्ट है खाली पड़ी है, उसी वजह से जनता के काम नहीं हो रहे। उसी तरह अभी रिसेंट में कुछ लोगों की बदली हुई है, कुछ लोगों को चार्ज दिया गया है। ये चार्ज किस तरह दे रहे हैं, ये भी मुख्य रूप से सवाल किया जा रहा है। कई किसका ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया जा रहा है, किसी को डेपुटेशन पे कहीं और भेज दिया जा रहा है। यह बदली प्रक्रिया को लेकर काफ़ी जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस, काफ़ी कई ऑफिस में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ में है गोंदिया की शिखा पिपलर, उनसे जानेंगे कौन से विभाग में वो कार्यरत थे और उनकी अभी रिसेंट में कहीं बदली हुई है, जानने का प्रयास है। सबसे पहले ये बताइए, आप गोंदिया में यहाँ इसके पहले कहाँ कहाँ सर्विस कर चुके, क्या आपका मतलब ये सर्विस कब लगे थे? नमस्ते, मेरा नाम है शिखा सुरेश पिपलेवार। मेरा जो पोस्टिंग है 2016 से सबसे पहले नांदेड़ में हुआ था। वहाँ पे मैंने काम किया उप कार्यकारी अभियंता बोल के, ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प भू विकास विभाग। उसके बाद मैं कुही विभाग, गोसीखुर्द पुनर्वसन के कुही के उप विभाग में थी कार्यरत, एसडीओ बोल के, डिप्टी इंजीनियर बोल के। देन उसके बाद वहीं पे जब हमारा मुख्यालय चेंज हुआ तो नागपुर में गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक में मैंने काम किया। देन उसके बाद फाइनली मेरा गोंदिया में ट्रांसफ़र हुआ, तो मैंने उप कार्यकारी अभियंता गोंदिया पाटबंदर विभाग में काम किया। कई बार हमने सुना है कि बाहर में गोंदिया जिले के जो अधिकारी कर्मचारी मतलब सर्विस करते, वहाँ से पोस्टिंग लाने के लिए, गोंदिया पोस्टिंग लाने के लिए काफ़ी उनको समस्या होती है, या कई कई ऐसा भी सुना है कि पैसे देना पड़ता है। तो आपने जब गोंदिया में पोस्टिंग लाया तो आपको क्या समस्या हुई? पिछले बार का जब मैंने गोंदिया के लिए पोस्टिंग मांगी थी तो बिकॉज़ वो मेरा गोसीखुर्द बहुत डिमांड में रहता है सब डिविजन्स, और उसके बाद फिर वो वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र चाहिए थी टेबल पोस्टिंग पे, जो कि जनरली कोई लेता नहीं है, तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई नहीं थी। लेकिन जब आपको टेबल से साइड पोस्टिंग्स लेनी होती है तब थोड़ा चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती है। अभी जो पोस्टिंग आपकी थी, अभी पता चला है कि आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है जी। तो जो पोस्ट आपको मिलना चाहिए थी वो पोस्ट मिली क्या? एक्चुअली हमारे डिवीज़न में एक सब डिवीज़न है, गोंदिया सब डिवीज़न, वहाँ के लिए मैंने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र डाला हुआ था। बिकॉज़ वहाँ पे एक ग्रीन बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी 4-5 सालों से पेंडिंग है और वो हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज़ चार्ज किसी और को मिला था और वो काम नहीं हो पाया, तो वो जो काम है वो दूसरे विभाग को दे दिया गया। और क्योंकि मैं पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहती हूँ और गोंदिया में यदि पहली ग्रीन बिल्डिंग बनती, और क्योंकि मेरा एमटेक हुआ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं शायद आप में अपना कुछ उसमें सहभाग दे पाती। परंतु जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रहती है, उस वजह से वो साइड पोस्टिंग होने की वजह से जो भी अब लोगों ने किया होगा वो ना मिलके मुझे आईपीआई एक सब डिविज़न है गोंदिया में ही है, वहाँ पर पोस्टिंग मिली है। हमने काफ़ी बार सुना है जिनको जो पोस्ट नहीं मिलना चाहिए वो भी पोस्ट मिल जाती है, और जिनको जो पोस्ट चाहिए उनको वो पोस्ट मिल नहीं पाती। क्या खेल है शासन प्रशासन का, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोग जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या जो टेबल पोस्टिंग से वो उतना प्रेफर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या जो बड़े काम हो वो वहाँ जाना चाहते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन रहता है, तो ये दिक्कतें थोड़ा सभी को फेस करनी पड़ती है। कई बार हमने देखा है कि जो जेई के लायक नहीं होता उसको भी नकली दस्तावेज बनाकर जेई रातों रात बना दिया जाता है, या एक बाबू को मान के चलो अच्छी पोस्ट दे के वहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है। ये क्या चल क्या रहा है? ऐसे मुख्य रूप से ये गोंदिया की जनता जानना चाहती है। आप भी एक क्लास 1 ऑफिसर हो, क्या चल रहा है, क्या बताएंगे? ये शायद रिसेंट में शायद कोई दूसरे विभाग में ये चीज़ देखने मिली है, बट हमारे इसमें एडिशनल चार्ज जनरली कई बार जूनियर को दे दिया जाता है, लेकिन उसमें भी एक जीआर है कि 6 महीने के ऊपर यदि आपको अतिरिक्त कार्यभार का एक्सटेंशन लेना है तो हायर ऑफिस से परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद और एक्सटेंड करना है 6 महीने के बाद, देन उसके और ऊपर हायर ऑफिस से परमिशन लेनी होती है। बट काफ़ी जगह पे फॉलो होता है, लेकिन कुछ जगह पे फॉलो नहीं भी होता है वो जीआर, तो एक्सटेंशन जो लेना चाहिए हायर ऑफिसर से वो ना लेके अपने ही लेवल पे इशू कर देते हैं। कहीं हमने सुना है कि ऑफिसर या जो क्लास 3 के जो पोस्ट होती है 3 साल में, 5 साल में, जैसे भी जो नियम रहता है उसके हिसाब से उनकी बदली होना चाहिए, पर कहीं कहीं हमने देखा है कि 10-10 साल से वही के वही टेबल पे कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही, क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली ये सबसे बड़ा रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि गोंदिया ज़िले में तो क्या होता है कि नक्सलाइट एरिया होने की वजह से नक्सल भत्ता मिलता है,
तो जो गोंदिया के बाहर के लोग होते हैं, लाइक आसपास के जहाँ पे नक्सल भत्ता नहीं मिलता है, वहाँ के लोग गोंदिया में पोस्टिंग लेते हैं सो दैट कि वो अप डाउन करके कम भी आए, ऑफिस तो चल जाए। मस्टर जब यदि कोई ज़बरदस्ती मस्टर रखवाता है या बायोमेट्रिक मशीन लगाने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो मस्टर यूज़ नहीं होने देते, बायोमेट्रिक मशीन लगने नहीं देते हैं, बिकॉज उनकी मर्जी जो है अप डाउन की वो नहीं चल पाएगी कि 10 दिन में 15 दिन में एक बार आ रहे हैं या हफ्ते में 1-2 बार आ रहे, बाबू वगैरह रहे तो टूर दिखा दे रहे हैं, सर्कल चले जा रहे हैं या दूसरे सी ऑफिसेस चले जा रहे हैं। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है। मुझे लगता है कि गोंदिया में तो स्पेशली या गोंदिया के आसपास के जो ऑफिसेस है जहाँ पर नक्सल भत्ता मिलता है, यहाँ पे ये बहुत ही प्रेवलेंट ट्रेंड है कि हाँ, कम भी आना पड़ रहा है प्लस आपको एडिशनल भी भत्ता मिल रहा है। तो ये जो अप डाउन वाला सिस्टम है, गेस कि बंद हो या फिर यदि कोई रहना भी चाहता है, कोई अप डाउन करना भी चाहता है तो कम से कम जितना सरकारी समय हो उतना देना चाहिए उन्होंने, ये मुझे लगता है। अच्छा, ये मतलब 5 साल में 3 साल में बदली क्यों की जाती है? एक्चुअली क्या होता है कि 3 साल बोले, 5 साल बोले, 6 साल बोले, ये अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन दी कैडर, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, उसके हिसाब से एंड डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से बदलियाँ की जाती है सो दैट कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह का जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट रह सके और कोई भी इंसान एक मनमानी ना कर सके और उसकी जो साठगांठ जम जाती है वैसा ना हो सके और एक हम जनता को साफ सुथरा प्रशासन दे पाएँ ताकि उनकी भी जो सेवाएं सरकार से उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिल पाए। इसीलिए जनरली ट्रांसफ़र की पद्धत होती है। हमने ये देखा कि कोई अधिकारी कर्मचारी की बदली हो जाती है, मतलब 5 साल 3 साल का जो नियम रहता है उसके हिसाब से, पर उस नियम को ताक पर रखते वहाँ से वह अधिकारी या कर्मचारी को डेपुटेशन पे वही पोस्टिंग पे बुलाया जाता है। मतलब बदली क्यों की जाती है कि जो नियम रहता है उसको फिर वही पोस्ट मतलब उसी को वही कर्मचारी अधिकारी को डेपुटेशन पे वही पोस्ट में बुलाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता होगा, क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है मोस्टली ट्रांसफ़र हो भी जाती है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव या रिक्वेस्ट जो भी ट्रांसफ़र्स हो गई उसके बाद जो लोगों के कुछ सपोज़ उन्होंने काम नहीं किया होगा या बराबर नहीं किया होगा या वो एक्सपोज नहीं होना चाहते होंगे या जो कुछ वहाँ पे फंड रिमेनिंग होगा और वो कुछ एडिशनल काम करना चाहते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई और करे, हम ही करें, इस टाइप से जो भी मेंटालिटी होती होगी तो जनरली डेपुटेशन के लिए ट्राई करते हैं कि हम वहीं पे वापस आ जाए किसी भी माध्यम से। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है कि नियम जो है तो फिर सभी के लिए लागू होना चाहिए और एक नियम बना है तो सबके लिए है। यदि कुछ लोगों की बदलियों को यदि आप प्रशासकीय कारण दिखा रहे हैं, आप विनंती बदली दे रहे हैं तो फिर बाकी चीज़ लोगों के लिए भी वो नियम लागू होना चाहिए। सिर्फ कुछ बिकॉज उनके कनेक्शन है बड़े लेवल पे या जिसके लिए भी वो काम करते होंगे तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये मुझे लगता है। साफ़ सुथरा प्रशासन सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, हर अधिकारी हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है और उसको सपोर्ट करना शासन की तो शासन का हम इन कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट है प्रशासन, तो शासन भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए और गलत चीज़ों को कोऑपरेट नहीं करनी चाहिए। अभी जो पोस्टिंग आपको मिलना चाहिए थी वो पोस्टिंग आपको मिली नहीं, इसकी शिकायत या कुछ आपके डिपार्टमेंट को कहाँ मतलब आपने दर्शाया हुआ है कि आपको इस तरह की पोस्ट मिलना चाहिए कि एक्चुअली कैसे था कि जो सब डिवीज़न के लिए मैंने अप्लाई किया था तो मैंने 2 बार विनंती बदली डाली हुई थी, पिछले साल भी डाला था और इस साल भी डाला था और मेरा बस इशू इतना था कि जो भी यदि दे रहे हैं और यदि हम विनंती बदली नहीं दे पा रहे हैं किसी रीज़न से तो मीडिएशंस के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू कन्वे कर देना चाहिए कि आपको आपके विनंती बदली नहीं मिल रही है और आपको प्रशासकीय बदली में डाला जाएगा। तो यदि जब प्रशासकीय बदली की जाती है तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शंस मंगवाने होते हैं, यादी बनानी होती है, जो संबंधित लोग हैं उनके तरफ से चीज़ें पूछी जाती है, देन आप प्रशासकीय बदली करनी होती है। बट समहाउ इस बार हमारे इसमें क्या हो गया कि 7 लोगों की विनंती बदली हुई और अकेली मैं थी जिसकी प्रशासकीय बदली हुई और 150 नंबर का जो आउटवर्ड नंबर था उसमें प्रशासकीय बदली दिखाया गया और उसमें मैं थी, जबकि मेरे से कुछ सीनियर लोग हैं जो कि ड्यू थे प्रशासकीय बदली के लिए बट उनका प्रशासकीय बदली नहीं हुई, उनको विनंती बदली में कंसिडर किया गया है। तो अब यही सवाल उठता है कि कुछ लोगों की जिनकी प्रशासकीय बदली होनी चाहिए थी उनकी प्रशासकीय ना होते हुए उनको विनंती में कंसिडर किया जाता है, जिनकी विनंती कंसिडर करना चाहिए ड्यू क्वालिफिकेशन में सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर हूँ, मेरिट लिस्ट में ऊपर हूँ, मेरा एप्लीकेशन 2 बार गया है, मेरा एप्लीकेशन पहले गया हुआ है, वो सब ना होते हुए भी यदि किसी और जबकि मैं एमटेक हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो वो जो गोंदिया जो हमारे ऑफिस का जो कैंपस है 1.5-2 एकड़ की ज़मीन है उसके लिए भी मैंने काफ़ी लोगों को बताया
कि हम वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, इरिगेशन को बहुत रेवेन्यू मिल सकता है उससे, कमर्शियल प्लस जो क्वार्टर्स 100 साल पुराने हो गए उनको डिमोलिश करके वहाँ पे एक फ्लैट सिस्टम के रूप में रेसिडेंशियल बनाया जा सकता है। साथ ही जो ऑफिसेज है यहाँ पे सर्कल ऑफिस प्लस सीईओ ऑफिस भी हम ला सकते हैं। तो ये गोंदिया के लिए मुझे एक थोड़ा सा दिख रहा था कि हम गोंदिया को वो जो ज़मीन को हम किस पॉजिटिवली तरीके से यूज़ कर सकते थे। बट वही है कि अलग अलग तरीके से नियमों में बिठाल के चीज़ों को, जो इच्छा रहती है, विल पावर रहता है तो सब कुछ किया जा सकता है। अब गोंदिया के बाहर के अधिकारी रहेंगे तो उनको गोंदिया के लिए क्या ही लगाव रहेगा, वो आप समझ सकते हैं। जो यहाँ का लोकल का बंदा रहेगा तो वो कभी भी चाहेगा कि हमारा शहर और अच्छा हो, जैसा नागपुर है वैसा हमारा गोंदिया बने, या हमारे आसपास गोंदिया के गाँव सारे उस तरीके से बने, उनको वो सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। अब जो लोगों को चीज़ें दिखती है वो बोलते हैं, लेकिन मैं गोंदिया प्रॉपर होने की वजह से, गोंदिया मुख्यालय में भी होने की वजह से वही हो जाता है कि वहाँ पे फिर वो उधर की लॉबी सिस्टम बन जाता है, उन लोग सब साथ में काम करते हैं। तो ये कह सकते हैं रीज़न। अब डायरेक्टली तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन तो सारी जगह दिए थे। जो अभी नया पोस्ट मिला है दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत मुझे सिस्टम से है कि नियम धर्म जो है सबको पालन करना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए वो चीज़ें। ये जो होता है ना, और जो चल रहा है इससे जो ऑफिसेस हैं इस टाइप के, उससे बहुत ज़्यादा गोंदिया का और आसपास के गाँव का नुकसान हो रहा है, और ऑफिस से जनता का भी नुकसान हो रहा है। उनको सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको समझ नहीं आती कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, उनको उनका ही भला बुरा नहीं समझ पाता है। तो मुझे लगता है जो लोग बोल सकते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, उन्हें कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए। यदि हम वो भी ना कर पाएँ तो फिर, मुझे पता है आज सब आप पूछ रहे हैं तो अब मैं बता रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बोलने के बाद भी अब भगवान ही मालिक है, क्या होता है देखी जाएगी चीज़ें। तो जेन्युइनली यदि हम चाहते हैं ना सही में सिस्टम काम करना है, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो जब तक के ब्यूरोक्रेसी या जो ये जो मैं पूरा बोलती हूँ सोशो इकोनॉमी पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जब तक के हर जगह हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ही कितने सारे मुद्दे हैं, आप जानते हैं। आप क्लास 1 होने के बावजूद भी आपको इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्लास 3 क्लास 4 जो कर्मचारी होता है उसको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा, ये क्या, इसके लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल, जो क्लास 3 और क्लास 4 वाले भी बेचारे हैं वो कई बार हमारे पास आते हैं कि मैडम रिकमेंडेशन कर दीजिए, हमारे ये यहाँ पे वो वहाँ पे। और मुझे लगता है जो काम अच्छा कर रहा है और जहाँ पे पॉसिबल है उनकी मदद करना, तो हमने मदद करनी चाहिए। जानबूझ के हमारे कुछ पर्सनल बायसेस हैं, या सामने वाला सच को सच गलत को गलत बोलता है, या थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए हम उसको कहीं और नहीं डाल देते हैं। हम उसको, मैं तो पर्सनली जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी मैं मदद करती हूँ। इनफैक्ट जो मेरे कई सिपाही लोग भी बेचारे, हम तो उनका रिटायरमेंट प्रोग्राम भी बनाते हैं हमारे क्लास 4 कर्मचारियों का। तो ये सब हमारे ऑफिस का माहौल होने की वजह से, मैं तो थी तो मुझे देख के 10-15 स्टाफ ने बदली लेके मेरे ऑफिस में आया, स्पेशली गोंदिया पाटबंदर विभाग के नाम से। तो वो लोगों को ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैडम आप हम आए और आप जा रहे हैं करके। मैंने बोली नहीं ठीक है, गोंदिया में ही हूँ मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपने ही डिपार्टमेंट के लड़ रहे, अपने ही डिपार्टमेंट से झगड़ रहे, ताकि जो पोस्ट में आपको मतलब काम करने में मजा आए, जो आप सेवा कर सके, जितना भी मतलब कार्य कर सके, पर ऐसा नहीं हो रहा है और आपने अभी शिकायत की। इस तरह नहीं होना चाहिए किसी के साथ। शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? ये सिर्फ मैं फिर से कहना चाहूँगी कि एक्चुअली सिर्फ ये मेरा इशू नहीं है और ये सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट का इशू नहीं है। ये उस दिन भी जो बातचीत हुई उसके बाद मुझे इतने कॉल्स और मैसेजेस आए और सभी लोगों ने अपनी तकलीफ़ें बताई। बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया कि मैडम हम भी ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, हम भी जब अपने सीनियर से राइटिंग में मांगते हैं इंस्ट्रक्शंस जो कि नियम में बैठता है, वो हमारा CR ख़राब कर देते हैं, वो हमारा प्रमोशन रुकवा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि जो उस दिन मैंने बात कही थी कि हम सभी जो हैं, हम जितने अधिकारी, जितने कर्मचारी है, और हम कोई भी डिपार्टमेंट में के क्यों ना हो, तो वो हम महाराष्ट्र शासन के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई एक इंसान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी बदलियां होगी, हम एक ऑफिस में दूसरे ऑफिस में जाएंगे, तीसरे ऑफिस में जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे सभी जो बैठे हुए हैं वो महाराष्ट्र शासन को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं और आम जनता को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी सीनियर्स हैं उन लोगों ने अपने थोड़ा ईगोस, कोई भी मैं एक स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी और एक की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, पूरा इन जनरल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये चीज़, काफ़ी स्टेट्स में भी ये चीज़ें अप्लाई होती है, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि महाराष्ट्र शासन में हूँ तो उसकी बात करना चाहूँगी कि ये जो MCSR रूल्स होते हैं वो तो फॉलो होते हैं, लेकिन ना उनको लोगों के पॉजिटिव बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए। उनका नियमों का भी कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये भी चीज़ें कि नियम में बैठाल के लोगों को तकलीफ दी जाती है, वो भी किया जाता है बिकॉज दे नो कि रेड टेपिज्म, उनको पता है कि चीज़ें जो हैं
हमने तो नियम में दिखा दिया कागज़ में, अभी आपको जो रिप्रेजेंटेशन लिखना है, जो लेटर में देना है आप दे दीजिए, क्या ही कर पाएंगे। इस तरीके से चीज़ें हो जाती है। तो एक सही में, ताकि जो अधिकारी और कर्मचारी सभी अच्छे से पॉजिटिवली काम करना चाहें जो अपना जो कंट्रीब्यूशन देना चाहे वो सिस्टम को, पूरे ओवरऑल सिस्टम को, तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। जो पेपर वर्क होता है वो डिले नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड सर्विसेज होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने कहा है कि यदि कहीं पे आपको करप्शन की यदि हम बात करते हैं तो वो ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो इंसान अच्छा काम करना चाहता है ना, उसको काम करने देना चाहिए। बिकॉज सारे ही लोग जब ऐसे हो जाएंगे ना, तो फिर जो 5% लोग भी यदि जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उनको भी नहीं सपोर्ट करेंगे। और उनको भी यदि हम काम नहीं करने देना चाहेंगे ना, तो वो जो 95% लोग उन 5% के भरोसे चलते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो 5% लोग ही पूरा सिस्टम चलाते हैं और उनको फ़ायदा उसी का मिलता है। और यदि हम वो 5% को भी सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो सिस्टम को ढहते टाइम नहीं लगेगा, फिर तो ऑटोक्रेसी ही आ जाएगी। तो दर्शकों, देखा हमने पिक्चर में, सीरियल में सुना था, देखा था कि एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी कितने प्रेशराइज में काम करते हैं, क्या क्या अन्याय होता है। काफ़ी बार हमने पिक्चर में दिखाया गया था। पिछले कुछ पिक्चर में देखा गया था कि महिला लेडी सिंघम की तरह काम करके अपने कार्य क्षेत्र को पूरा करती है। उसी तरह इन्होंने भी अपनी सच्चाई बयां की है। जो पोस्ट है वो पोस्ट नहीं दी गई है। प्रशासकीय जो बदली थी, उस बदली के हिसाब से जो पोस्ट मिलना चाहिए थी वो बदली नहीं मिली। कई बार हमने देखा कि कर्मचारी को भी काफ़ी समस्या होती, पर ये क्लास 1 अफसर रहने के बावजूद भी इनको कितनी समस्या का सामना करने को मिल रहा है। और यह गोंदिया की ही लड़की है जो गोंदिया में पढ़ाई कर गोंदिया में आज सर्विस कर रही है और गोंदिया जिले को डेवलप करना चाहती है। पर उनको उनके हिसाब से अगर पोस्ट नहीं मिलेंगे तो डेवलप कैसे होगा, एक सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। काफ़ी कई जगह में हमने देखा कर्मचारी, अधिकारी की ऐसे जो बदलियाँ होती है, बदलियाँ होने के बाद वापस रिटर्न वो आ जाता है डेपुटेशन पे। तो शासन प्रशासन बदली क्यों करती है, एक सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। शासन प्रशासन अगर बदली करती तो डेपुटेशन पे उनको लाने का क्या मकसद रहता है? क्या वहाँ पोस्टिंग नहीं रहती, या उसके लेवल का कोई काम करना नहीं चाहता? पर उसके लेवल का काम कब करेगा, जब उसको सिखाया जाएगा। कोई तो काम सीख के नहीं आता, पर जब उसको काम ही अगर दूसरे व्यक्ति को दिया नहीं जाएगा तो वो काम क्या सीखेगा। अगर वह उसकी बदली कोई दूसरे जिले में हो गई तो दूसरे जिले से लाने का प्रयास करेंगे। अपने ही जिले में अगर बदली हो जाती तो लाने का प्रयास करते। कई जिला परिषद में, कई शासकीय विभाग में हमने देखा कि कहीं बदली होने के बाद भी डेपुटेशन उनको लाते हैं ताकि वो अच्छा काम कर सके। पर जो व्यक्ति को मतलब मौका मिलता है, वो व्यक्ति को काम करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट की बातें बताई, इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, इसीलिए इन्होंने बातें बताई। नहीं तो कोई भी नहीं चाहता कि अपने डिपार्टमेंट की जो बातें हैं ऑफिस के बाहर निकले। पर क्या करें, कुछ ऐसा ही एक वहाँ पे कुछ इनके साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए तो ये बड़े अधिकारी को कोर्ट तक इन्होंने दरवाजा अभी खटखटा हुआ है। पर गोंदिया जिला परिषद या बाकी विभाग में ऐसा चल क्यों रहा है, ये भी मुख्य रूप से सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।